हेलो फ्रेंड, मैं संदेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल संदेश राज स्टडी में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए संविधान से रिलेटेड मैराथन वीडियो लेके आया हूं। इसमें मैं आपको संविधान अनुच्छेद 1 से और अनुच्छेद 395 जितने भी आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं सारे मैं क्लियर कराने वाला हूँ। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं एग्ज़ाम से पहले तो आपके एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर काफ़ी मेहनत किया है और अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 395 तक जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न या अनुच्छेद में क्या किस अनुच्छेद में है वो सब आज कवर करवाने वाला हूँ। तो सारे के सारे अनुच्छेद मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, और अगर मेरे वीडियो की क्वालिटी कंटेंट आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मैं बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। चलिए बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं, शानदार सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो भाग वन में आपका अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक देखते हैं इन अनुच्छेदों में क्या कार्रवाई होती है। चलिए, अनुच्छेद 1 में आपका दिया है संघ का नाम और क्षेत्र का नाम। अनुच्छेद 1 में आपका संघ दिया रहेगा, आप संविधान पढ़ के देख लीजिएगा, और उसमें संघ का नाम दिया रहेगा। चलिए, नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में नए राज्य का प्रवेश और स्थापना, नए राज्य का प्रवेश और स्थापना दी रहेगी। आपका नेक्स्ट अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 3 है नए राज्यों का निर्माण और पहले से मौजूद राज्यों की सीमाओं, क्षेत्रों और उनके नामों में संशोधन। आपका आर्टिकल 3 में है जैसे कोई नया राज्य का निर्माण हुआ या जो राज्य पहले से मौजूद है उनके क्षेत्र या नामों में कोई परिवर्तन या कोई संशोधन किया जाता है, वो आर्टिकल नंबर 3 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल नंबर 3 के अंतर्गत आता है। चलिए, नेक्स्ट भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 के बीच क्या रहता है। तो अनुच्छेद 5 में है, आर्टिकल नंबर 5 में है संविधान लिखे जाने की समय नागरिकता। जिस समय संविधान लिखा गया था उस समय की नागरिकता क्या थी, अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 5 में आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आपका नेक्स्ट अनुच्छेद है आर्टिकल नंबर 6 है पाकिस्तान से भारत में आकर बसने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार। जो कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत में रहने के लिए आया है उस व्यक्ति की नागरिकता का अधिकार आर्टिकल नंबर 6 में दिया है। आपका नेक्स्ट अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 10 है नागरिकता अधिकारों का रखरखाव। नागरिकता अधिकारों का रखरखाव आर्टिकल नंबर 10 में दिया है। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं भाग 2 में अभी अनुच्छेद 11 है, इसको भी कवर करते हैं। अनुच्छेद 11 में क्या दिया है, सांसद को नागरिकता अधिकारों को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने चाहिए। सांसद को नागरिकता अधिकारों को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने चाहिए, ये अनुच्छेद नंबर 11 में है। चलिए, भाग 3 अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 के बीच में देखते हैं। ये आपका अनुच्छेद 12 में क्या रहेगा, राज्य की परिभाषा। अब एक बार संविधान कॉन्स्टिट्यूशन को उठाकर देख लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि कौन से अनुच्छेद में किस टॉपिक के बारे में लिखा है या किस टॉपिक में इस अनुच्छेद में
किस टॉपिक के बारे में बताया गया है। तो मैं आपको आर्टिकल्स की गणना करवा रहा हूँ। चलिए, आपको पता चला आर्टिकल 12 में क्या है। तो आर्टिकल 12 में आपका हो जाएगा राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 13 में हो जाएगा मूल अधिकारों का उल्लंघन या उनसे टकराव करने वाले कानून। मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानून या उनसे टकराव करने वाले कानून आर्टिकल 13 में आपका दिया रहेगा। उसके बाद में आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक के बीच में समानता का अधिकार। चलिए देख लेते हैं। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 14 में कानून के समक्ष में समानता। और आर्टिकल 15 में है लिंग, धर्म, जाति, रंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर प्रतिषेध। अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 15 में लिंग, धर्म, जाति, रंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर प्रतिषेध। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी या मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए, नेक्स्ट आर्टिकल है आपका आर्टिकल नंबर 16। आर्टिकल नंबर 16 में दिया है सार्वजनिक रोजगार के अवसरों तक समान पहुंच। सार्वजनिक रोजगार के अवसरों तक समान पहुंच, ये आपका आर्टिकल नंबर 16 में दिया है। आर्टिकल नंबर 17 में क्या दिया है? अस्पृश्यता का उन्मूलन। ये आपका आर्टिकल नंबर 17 में दिया है। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका आर्टिकल नंबर 18, उपाधियों का उन्मूलन करना। उपाधियों का उन्मूलन करना, ये आपका अनुच्छेद 18 में बताया गया है। आपका नेक्स्ट अनुच्छेद है 19 से 22 तक के बीच में क्या दिया है? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक के अनुच्छेद में बताया गया है। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। बताया गया है आर्टिकल नंबर 19 में भारतीय नागरिकों को उनके 6 अधिकारों का आश्वासन देता है, जैसे कि पहला है आपका शांतिपूर्वक और बिना बल प्रयोग के एकत्र होने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है भारत में कहीं भी रहने और बसने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है बिना किसी प्रतिबद्ध के यात्रा करने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है संघों या यूनियनों में संगठित होने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है किसी भी प्रकार के पेशे या व्यवसाय में संलग्न होने की स्वतंत्रता। ये 6 प्रकार की, ये 6 अधिकारों का आश्वासन देता है भारतीय नागरिक को अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 19। चलिए आर्टिकल 20, आर्टिकल 20 में है अपराधों का दोषी पाए जाने से संरक्षण। अपराधों का दोषी पाए जाने से संरक्षण, ये आपका आर्टिकल नंबर 20 में बताया गया है। नेक्स्ट है आर्टिकल आपका आर्टिकल नंबर 21 आर्टिकल के अंतर्गत आता है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। आपका नेक्स्ट आर्टिकल है 22, देख लेते हैं। कुछ स्थितियों में गिरफ्तारी और कारावास से संरक्षण, ये आपका इम्पोर्टेंट है दोस्तों। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाएंगे कैसे कि बताइए अनुच्छेद 20 में क्या है? अनुच्छेद 20 में किस टॉपिक के बारे में लिखा है या किस टॉपिक के बारे में बताया गया है? तो ये आपको बताना है कि अपराधों का दोषी पाए जाने से संरक्षण, ये अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 20 में बताया गया है। आपको ऐसे बताना है। चलिए नेक्स्ट है शोषण का अधिकार। शोषण का अधिकार आर्टिकल
23 से लेकर 25 के बीच में रहता है। शोषण का अधिकार, आर्टिकल नंबर 23 में मानव तस्करी और जबरन श्रम निषिद्ध है। ये आपका 23 आर्टिकल के अंतर्गत आता है। आपका नेक्स्ट आर्टिकल है 24 आर्टिकल के अंतर्गत आता है 14 वर्ष से कम आयु के नाबालिगों को खदानों और कारखानों में काम करने से रोकना। ये आपका आर्टिकल 24 के अंतर्गत आता है। शोषण का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 के बीच में भी बताया गया है। चलिए देख लेते हैं। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आता है अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म का पालन, प्रचार और प्रसार करने की स्वतंत्रता। यहाँ पर बताया गया है अनुच्छेद 25 में, अनुच्छेद 25 में, आर्टिकल 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता। यहाँ पर आप धर्म का पालन, प्रचार और प्रसार करने की स्वतंत्रता, यहाँ पर धर्म का पालन कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार यहाँ पर हर एक चीज़ की स्वतंत्रता दी गई है आपको। अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 26 के अंतर्गत है धार्मिक मामलों की स्वतंत्रता, स्वतंत्र रूप से निगरानी करने की क्षमता। यहाँ पे बताया गया है धार्मिक मामलों की स्वतंत्रता और स्वतंत्र रूप से निगरानी, धार्मिक मामलों की स्वतंत्र रूप से निगरानी की क्षमता। आर्टिकल नंबर 27 के अंतर्गत आता है किसी विशिष्ट धर्म को समर्थन देने के लिए करों का भुगतान करने की स्वतंत्रता। ये आपका आर्टिकल 27 के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल नंबर 28। इसके अंतर्गत आता है धार्मिक शिक्षा में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप धार्मिक शिक्षा में जाने की आवश्यकता नहीं है। आपका नेक्स्ट आर्टिकल है अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30 के बीच में किस टॉपिक पे बात हुई है, किस टॉपिक के बारे में लिखा गया है, तो यहाँ पे आपको देखना है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। शैक्षिक अधिकार और सांस्कृतिक के बारे में अनुच्छेद 29 से लेकर अनुच्छेद 30 के बारे में लिखा गया है। अनुच्छेद 29 में लिखा है अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा, और अनुच्छेद 30 में लिखा है अल्पसंख्यकों की शैक्षणिक संस्थाएं बनाने और चलाने की क्षमता। यहाँ पे हितों की रक्षा और यहाँ पर शैक्षिक संस्थाएं बनाने व चलाने की क्षमता बताई गई है। आपका नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 32 आर्टिकल नंबर 32 में बताया गया है संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार यहाँ पे आर्टिकल 32 में बताया गया है। नेक्स्ट है आपका, इसमें मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए उपाय। यहाँ पे उपाय बताए गए हैं मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए। चलिए यहाँ पे आपका शुरू होता है भाग 4। भाग 4 में आपका अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 के बारे में बताया गया है। चलिए देख लेते हैं। अनुच्छेद 36 में संविधान की परिभाषा के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 37 में बताया गया है डीपीएसपी का अनुप्रयोग। डीपीएसपी का अनुप्रयोग अनुच्छेद 39A के अंतर्गत सामान्य न्याय, समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता। ये आपका 39A के अंतर्गत बताया गया है। आपका आर्टिकल 40 में है, अनुच्छेद 40 में बताया गया है ग्राम पंचायत का संगठन। ग्राम पंचायत का संगठन अनुच्छेद 40 के अंतर्गत बताया गया है। आपका नेक्स्ट आर्टिकल है 41। इसमें बताया गया है शिक्षा, काम और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता का अधिकार। ये अनुच्छेद 41 के अंतर्गत आता है। अब अगर संविधान पढ़ा है आपने तो आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट आर्टिकल है 43 श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह मजदूरी आदि।
श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह, मजदूरी आदि, ये आपका आर्टिकल नंबर 43 के अंतर्गत बताया गया है। नेक्स्ट है आर्टिकल 43A। आर्टिकल नंबर 43A के ए में बताया गया है उद्योग प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी। उद्योग प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी बताई गई है। चलिए नेक्स्ट है अनुच्छेद 44 में बताया गया है समान नागरिक संहिता केवल गोवा में लागू है। केवल गोवा में लागू है। अनुच्छेद 45 में बताया गया है यह सुनिश्चित करना कि बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिले। यह अनुच्छेद 45 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 46 में किस टॉपिक के बारे में लिखा है? ओबीसी, एसटी और अनुसूचित जातियों के आर्थिक व शैक्षिक हितों की उन्नति, इसके बारे में अनुच्छेद 46 में लिखा है। अनुच्छेद 47 में लिखा है सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ाने, जीवन को स्तर बढ़ाने और पोषण में सुधार करने के लिए राज्य के दायित्व। ये आपका अनुच्छेद 47 में लिखा है। आर्टिकल नंबर 47 में लिखा है। आपका नेक्स्ट है 48 आर्टिकल कृषि व्यवसाय और पशुपालन का प्रबंधन। कृषि व्यवसाय और पशुपालन का प्रबंधन, ये आपका आर्टिकल नंबर 48 में लिखा है। नेक्स्ट है आपका 49 नंबर, जो कि इसमें लिखा है ऐतिहासिक स्थल और महत्वपूर्ण स्थल प्राकृतिक वस्तुओं का संरक्षण। ये आपका आर्टिकल नंबर 49 के अंतर्गत आता है। आपका नेक्स्ट अनुच्छेद 50 है सरकार की न्यायिक और प्रशासनिक शाखाओं का विभाजन। ये आपका अनुच्छेद 50 में आता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आगे अभी इसी में है अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 में है विश्व शांति और सुरक्षा की उन्नति। ये आपका अनुच्छेद 51 में बताया गया है। इसके बाद में आपका भाग 5 शुरू होता है और इसमें बताया गया है अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 191 तक 51 तक। अनुच्छेद 92 से लेकर अनुच्छेद 151 तक के जितने भी आर्टिकल हैं, ये सब भाग 5 में हम लोग कवर करने वाले हैं। चलिए देखते हैं अनुच्छेद 52 में है आपका भारत का राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के बारे में लिखा हुआ है अनुच्छेद 52 में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 53। इसमें लिखा है संघ का कार्यकारी अधिकार। संघ का कार्यकारी अधिकार लिखा हुआ है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में लिखा है अनुच्छेद 54 में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया। राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में लिखी हुई है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 63 में लिखा हुआ है भारत का उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है आपका 64 आर्टिकल नंबर 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। ये आपका लिखा है आर्टिकल नंबर 64 में। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 66 उपराष्ट्रपति का चुनाव। उपराष्ट्रपति का चुनाव वाइस प्रेसिडेंट चुनाव के बारे में लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 72 में लिखा हुआ है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ। उसके बाद में आपका है अनुच्छेद 74 अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देगी। इसके यह लिखा हुआ है मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देगी, यह लिखा हुआ है। इसके बारे में डिटेल में लिखा हुआ है अनुच्छेद 74 में। आपका नेक्स्ट आर्टिकल है अनुच्छेद 76
भारत के लिए महान्यायवादी, भारत के लिए महान्यायवादी, ये आपका इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, इसको आप ज़रूर पढ़िएगा। ये आपका लिखा हुआ है 76 आर्टिकल में। आपका नेक्स्ट आर्टिकल नंबर है 79, संसद का गठन। संसद के गठन के बारे में लिखा हुआ है आर्टिकल 79 के बारे में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 80, इसमें लिखा हुआ है राज्यसभा की संरचना। राज्यसभा की संरचना ये आपका लिखा है अनुच्छेद 80 के अंतर्गत। नेक्स्ट है अनुच्छेद 81 यानी कि 81 अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा की संरचना। लोकसभा की संरचना अनुच्छेद 81 के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 83 यानी 83, अनुच्छेद 83 के अंतर्गत संसद के सदनों की अवधि। संसद के सदनों की अवधि के बारे में बताया गया है 83 अनुच्छेद में। चलिए नेक्स्ट है अनुच्छेद 93। 93 अनुच्छेद के पन्ने में लिखा हुआ है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 19(3) में। चलिए नेक्स्ट है अनुच्छेद 105 में लिखा हुआ है संसद के सदन के अधिकार और विशेषाधिकार आदि। इनके बारे में लिखा हुआ है अनुच्छेद 105 में। आपका नेक्स्ट अनुच्छेद है 109, जिसमें लिखा हुआ है करेंसी नोटों के संबंध में अद्वितीय प्रक्रिया। करेंसी नोटों के संबंध में अद्वितीय प्रक्रिया के बारे में लिखा हुआ है अनुच्छेद 109 में। आपका नेक्स्ट है अनुच्छेद 110 में लिखा हुआ है धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। धन विधेयक क्या होता है, धन विधेयक किसे कहते हैं, ये आपका अनुच्छेद 110 में दिया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट अनुच्छेद है 112। 112 इसमें लिखा हुआ है वार्षिक वित्तीय बजट। वार्षिक वित्तीय बजट के बारे में लिखा हुआ है अनुच्छेद 112 में। आपका नेक्स्ट है अनुच्छेद 114 विनियोग विधेयक किसे कहते हैं, या विनियोग विधेयक क्या होता है, तो ये आपका अनुच्छेद 114 में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 123 संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने का राष्ट्रपति का अधिकार। संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने का जो राष्ट्रपति का अधिकार होता है, ये अनुच्छेद 123 के अंतर्गत आता है। आपका नेक्स्ट है अनुच्छेद 124 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना बताई गई है। अनुच्छेद 124 के जो पन्ने हैं उनमें लिखा हुआ है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कैसे होती है, उसी के डिटेल बारे में लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट अनुच्छेद है आर्टिकल नंबर 125 में लिखा हुआ है न्यायाधीशों का वेतन। न्यायाधीशों का वेतन के बारे में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट अनुच्छेद है आपका 126 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में लिखा हुआ है 126 अनुच्छेद के पन्ने में। चलिए नेक्स्ट है अनुच्छेद 127 लिखा है इसमें तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति 127 अनुच्छेद के पन्ने में लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है 128 सुप्रीम कोर्ट के सत्र में सेवानिवृत्त न्यायाधीश की उपस्थिति। इसके बारे में अनुच्छेद 128 में लिखा है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। ये आपका दिया है अनुच्छेद 129 में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 130 में सर्वोच्च न्यायालय की सीट के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 130 में। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 136, इसमें बताया गया है अनुच्छेद
136 में सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर करने की विशेष अनुमति प्रदान है। आपका नेक्स्ट है 137 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय व आदेश की समीक्षा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय व या आदेश की समीक्षा 137 अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। चलिए नेक्स्ट अनुच्छेद है आपका 141। इसमें बताया गया है सर्वोच्च न्यायालय के फैसले सभी न्यायालयों द्वारा लागू किए जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के जो भी फैसले हैं वो सभी न्यायालयों द्वारा लागू किए जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न आपका, नेक्स्ट अनुच्छेद है 148। इसमें बताया गया है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आपका नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 148 के अंतर्गत बताया गया था भारत के नियंत्रण और एवं महालेख परीक्षक। आपका नेक्स्ट अनुच्छेद है 149 सीएजी के कर्तव्य और शक्तियाँ। सीएजी के कर्तव्य और शक्तियों के बारे में अनुच्छेद 149 में बताया गया है। भाग 5 आपका ख़त्म होता है, यहाँ पे भाग 6 आपका शुरू होता है, जिसमें आपको 152 से लेकर 237 अनुच्छेद के बारे में बताएंगे। यहाँ से 252 से लेकर 152 से लेकर 237 अनुच्छेद के बारे में बताएंगे। चलिए देखते हैं। अनुच्छेद 153 से 53 में क्या बताया गया है, राज्य के राज्यपाल के बारे में। राज्य के राज्यपाल के बारे में अनुच्छेद 153 में बताया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद है 154 राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियाँ। राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों के बारे में बताया गया है 154 आर्टिकल में। आपका नेक्स्ट आर्टिकल है 161 में राज्यपाल की क्षमादान शक्तियाँ। राज्यपाल की जितनी भी क्षमादान शक्तियाँ होती हैं वो आर्टिकल नंबर 161 के बारे में 61 के पन्ने में लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट अनुच्छेद है 165 अनुच्छेद में लिखा है राज्य का महाधिवक्ता। महाधिवक्ता जो राज्य का जो महाधिवक्ता होता है वो लिखा हुआ है, उसके बारे में अनुच्छेद आर्टिकल 165 में। चलिए नेक्स्ट है आपका 213 अनुच्छेद में लिखा हुआ है अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल की शक्ति। राज्यपाल की शक्ति अध्यादेश जारी करने की। आपका नेक्स्ट आर्टिकल है, नेक्स्ट अनुच्छेद है 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। राज्यों के लिए उच्च न्यायालय ये आपका दिया है 214 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट है 215। इसमें बताया गया है उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना, इसमें बताया गया है आपका। तो नेक्स्ट है अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालयों की कुछ रिट जारी करने की शक्ति। 226 के अंतर्गत बताया गया है उच्च न्यायालयों की कुछ जो रिट होती हैं वो जारी करने की शक्ति बताई गई है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका 233 अनुच्छेद 233 में बताया गया है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में। जो जिला की न्यायाधीश की जो नियुक्ति करता है 233 के 3 आर्टिकल में बताया गया है। आपका नेक्स्ट आर्टिकल है अनुच्छेद 235 में अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण करना। इसके बारे में अनुच्छेद 235 के अंतर्गत बताया गया है। यहाँ से भाग आपका 9 स्टार्ट होता है। इसमें बताया गया है अनुच्छेद 243 से लेकर और आगे आपके जितने भी अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 243 ए में बताया गया है ग्राम सभा के बारे में और अनुच्छेद 243 बी में बताया गया है पंचायतों का गठन। पंचायतों का गठन के बारे में बताया गया है।
दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर 243 तक भाग 9 और अनुच्छेद 243 तक मैंने आपको जितने भी अनुच्छेद हैं, जितने भी रिलेटेड प्रश्न हैं, जितने भी आपके आर्टिकल हैं, सारे यहाँ पे कराए हैं। और अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।